ओके, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सम्स पे डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास छोड़ दिए थे। और आप लोगों को डाउट भी हो वैसे कुछ प्रॉब्लम सम्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के। हमने लास्ट एक्सरसाइज हाँ ये जैकोब वाला एक्सरसाइज तो कर लिया था एलिमिनेशन मेथड से। लर्निंग लाइब्रेरी ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, राइट? हाँ, यस सर। 3.4 ये भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद इस एक्सरसाइज में यहाँ पे शायद कुछ डाउट हो सकता है। देखो, मैं हल्का सा टच देके जाता हूँ सारे सम्स में, ठीक है? ये है 3.5। 3.5 में जो प्रॉब्लम सम्स है क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप, हल्का सा हम लोग डिस्कस करते हैं सारा सम्स। सर दूसरा डिवाइस से ज्वाइन की एंट्री दे दीजिए ना। हाँ, ओके, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend upon the number of days one has to take in food in the mess. ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल चार्ज की बात हो रही है। हॉस्टल चार्ज को दो हिस्सों में आप बांट लो। हॉस्टल चार्ज पे दो टाइप के चार्जेस लग रहे हैं, एक है फिक्स चार्ज, दूसरा जो है रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस। मतलब दूसरा फूड इनटेक पे लिया हुआ है, मतलब कोई कितने दिन, नंबर ऑफ डेज उसने मेस में खाना खाया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितने दिन खाएगा उसके हिसाब से उस खाने का बिल भी जुड़ेगा। तो हम इसको चार्ज को ऐसे ले लेते हैं, जो फिक्स चार्ज है हम उसे एक्स रुपीज मान लेते हैं, वो फिक्स्ड है पूरे महीने के लिए, ये फिक्स चार्ज हो गया। और पर डे खाना खाने पे मान लेते हैं वाई रुपीज, वाई रुपीज पर डे, पर डे ये मान लेते हैं पर डे। अगर अभी आपने पूरे महीने में 20 डेज खाना खाया मान लो, तो आपको फिर 20 वाई पे करना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन खाना खा रहे हो तो आपको 15 वाई पे करना पड़ेगा। 10 दिन खाना खा रहे हो तो 10 वाई करके पे करना पड़ेगा, मतलब पर डे वाई करके। तो आपको देना है एक तो फिक्स चार्ज और एक खाने का बिल। अगर 10 दिन का है तो 10 वाई देना है। अगर आप 20 दिन खाना खा रहे हो तो हॉस्टल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20 वाई। और अगर आप 15 दिन खाना खा रहे हो हॉस्टल में तो आपको कितना हॉस्टल चार्ज पे करना पड़ेगा। हॉस्टल चार्ज है फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर चार्ज ऑफ फूड ऑफ 15 डेज, मतलब 15 वाई। ठीक है, तो ये जो चार्ज आपका लग रहा है ना हॉस्टल चार्ज, ये हॉस्टल चार्ज में दो टाइप के चार्जेस जो हो रहे हैं, एक हो गया फिक्स चार्ज एंड दूसरा चार्ज हो गया मतलब फूड चार्ज ऑफ, मतलब जितने दिन आप मेस में खाना खा रहे हो उतने दिन का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक इंसिडेंट दिया हुआ है। वन स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days, she has to pay 1000 as a hostel charge। ठीक है, उसने कितने दिन खाना खाया, 20, मतलब फिक्स चार्ज के साथ उसने 20 डेज का खाने का चार्ज दिया, तो उसका जो चार्ज बना है वो 1000 रुपीज बना। हाँ बोलो। सर हाँ, मेरा में स्क्रीन शो नहीं कर रहा, बस ये लिखा राजीव सर स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। एक बार रिपीट रिजॉइन कर लो, रिजॉइन करो एक बार। अच्छा, सेकंड वाला देखो, वेयर एज अ स्टूडेंट बी, हाँ 1000 राइट। हाँ, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 days pays 1180 एज अ हॉस्टल चार्ज। दूसरा स्टूडेंट जो बी वाला स्टूडेंट है उसने 26 डेज तक का खाना खाया, अभी उसको पे करना पड़ेगा 1180। तो उसका हम ऐसे बनाएंगे, फिक्स चार्ज सबके लिए सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो खाना खाए या नहीं खाए उसका कोई नहीं है। आपके नाम पे हॉस्टल अलॉट हो चुका है तो आपको ये फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। और साथ ही में
जो 26 डेज का फूड चार्ज पर डे तो वाई करके लगता है ना, तो 26 डेज का फूड चार्ज लगेगा 26 वाई, और उसका टोटल बिल जो पे करना पड़ रहा है वो है 1180। बस हो गया। इस तरह से ये दो इक्वेशंस हमारे तैयार हो गए। अब इसको अगर फॉर्मेट में करना है तो आप इस तरह से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एक्सरसाइज था ये? 3.5 एक्सरसाइज 3.5 NCERT लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज be rupee x and the charge of food per day be rupee y, ऐसे लिखोगे। अभी केस वन, तो केस वन में जो हॉस्टल चार्ज है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे। केस वन में hostel charge for student A, ठीक है। तो उसका हॉस्टल चार्ज कैसे होगा? फिक्स चार्ज। स्टूडेंट ए कितने दिन के लिए खाना खा रहा था, एक बार रीचेक कर लो। ये देखो, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज और उसका टोटल बिल आया 1000 रुपी, तो 20 डेज का खाने का चार्ज 20 वाई होगा, और फिक्स चार्ज और खाने का बिल मिला के टोटल उसका बन रहा है 1000। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम केस 2 में चलते हैं। केस टू में है हॉस्टल चार्ज फॉर स्टूडेंट बी, ठीक है। तो इसमें क्या था? होस्ट फिक्स चार्ज प्लस उसने खाना 26 डेज के लिए लिया था। ये देखो, मैस में खाना उसने 26 डेज तक खाना खाया था, तो उसका बिल पड़ा 1180। तो फिक्स चार्ज के साथ 26 डेज का फूड चार्ज जोड़ दो तो उसका बिल बनता है 1180। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आपको पता लगाना है फिक्स चार्ज कितना है और प्लस फूड चार्ज पर डे मतलब वाई पता लगाना है। ये दोनों चार्ज पता लगाने के बाद इनमें इन्होंने एक सवाल और शायद पूछा, नहीं और नहीं पूछा, एक ही। हाँ, तो आपको सिर्फ फिक्स चार्ज निकालना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है, बस ये दो चीज निकालना है। एक्स और वाई आप निकालो, ये दोनों चीज पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। मैं सॉल्व करना आपको नहीं दिखा रहा हूं, सॉल्व करने का मेथड ऑलरेडी आप लोगों को मैं दिखा चुका हूं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सारे मेथड दिखा चुका हूं, ठीक है। आप चाहो तो एक बार फिर से वीडियोस देख सकते हो, वहां पे आप फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, तो वो देख लेना मेथड्स के लिए आप, ठीक है। सॉल्व आप खुद ही करना, मैं जस्ट इक्वेशन फ्रेम करके दे रहा हूं आपको। सेकंड वाला देखो नंबर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना। देखो, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 अगर आप सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर से कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा। फिर दूसरा कंडीशन, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। दूसरा कंडीशन है कि अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हो, तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो लेट द फ्रैक्शन बी x by y, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और हमें फ्रैक्शन का कुछ भी नहीं पता, इसलिए न्यूमरेटर को हम x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को हमने y ले लिया। अब जैसे हमें दो केस बोला गया, पहला केस में हमें न्यूमरेटर के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करना है जिससे हमें 1/3 मिलेगा, और दूसरा केस है अगर ये जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हमें 8 ऐड करना है, उससे हमें फ्रैक्शन 1/4 मिलेगा। तो चलो बनाते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मेट देखो आप कैसे करना है। नंबर 2, let the fraction be x by y। केस वन x by y ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इन्होंने कहां चेंज करने बोला? 1 is subtracted from numerator, fraction becomes 1/3। ध्यान से देखना,
1 is subtracted from numerator, 1 is subtracted from numerator. देखो सिर्फ न्यूमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. तो अब इसे आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब x माइनस 1 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करो, y के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करो, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में मिलेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स वाई इंटू 1. इससे आपको मिलेगा 3x माइनस 3 इक्वल्स वाई. ठीक है, तो इसको आप अरेंज कर लो, 3x माइनस वाई इक्वल्स 3. ये आपका इक्वेशन 1. अच्छा, अब हम केस 2 में चलते हैं. केस 2 में फिर से हम फ्रैक्शन को लेते हैं और देखते हैं वहां पे क्या चेंज करना, कहां चेंज करना है. यहां लिखा है when 8 is added to denominator, fraction becomes what? 1/4. 8 becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है. ये y डिनोमिनेटर है, उसमें हमें सिर्फ 8 ऐड करना है, जिससे हमें फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा? 1/4. ओके, क्लियर ना? 8 becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. तो हमने डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, उससे हमें फ्रैक्शन मिला 1/4. अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो आपको मिलेगा 4x माइनस वाई इज इक्वल्स 8. ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. अब आप सॉल्व करके x और y निकालो और बाद में आप फ्रैक्शन निकालो. फ्रैक्शन है x/y. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे देखते हैं. अभी नंबर 3 में है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. तो यश का मतलब मार्क्स स्कोरिंग सिस्टम को आप फोकस करो. यश को जो मार्क्स मिला ना, उसके क्या सिस्टम है देखो. वो जितने क्वेश्चंस राइट करता है, ईच राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो ये देखो, उसका स्कोरिंग सिस्टम पर फोकस करो. ठीक है, जितने क्वेश्चंस राइट करेगा एवरी क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स मिलेगा. जितने क्वेश्चन वो गलत करेगा उसके लिए वो उसे 1 मार्क्स लूज करना पड़ेगा. अच्छा, इस मार्किंग सिस्टम पे उसको टेस्ट में 40 मार्क्स मिलते हैं. ओके, यहां पे एक और मार्किंग सिस्टम है, आप यहां से पढ़ो. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. ये दूसरा मार्किंग सिस्टम है. और ये दूसरे वाले मार्किंग सिस्टम में है कि अगर आंसर सही है तो उसे एवरी करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर में उसके 2 मार्क्स कट जाएंगे. ऐसे स्कोरिंग सिस्टम की वजह से उसको उसी सेम टेस्ट में 50 मार्क्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो अब सवाल है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट. टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है? तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वो गलत कर रहा होगा, तो जितने क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस करेक्ट कर रहा होगा, जितने क्वेश्चंस वो करेक्ट कर रहा होगा उसे मैं एक्स ले लेता हूं. हाँ बोलो संचित. सर मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रहा है, हम लीव कर दे क्या? ठीक है, अब लीव कर दो. ठीक है, लीव कर दो. सर थोड़ा बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा ना. ठीक है. हाँ सर. ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे गए होंगे उन क्वेश्चंस में से उसने कुछ क्वेश्चंस तो सही आंसर किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस हम मान लेते हैं वाई जिनको उन्होंने गलत आंसर किया होगा. मतलब करेक्ट वाले को हम मान लेते हैं कि एक्स क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए और वाई क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए, ऐसा मान लेते हैं. तो टोटल क्वेश्चंस कितने से पूछे गए? करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, इतने सारे क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे गए. ओके, तो हम इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टेस्ट में पूछेगा उसको हम बांट लेते हैं 2 हिस्सों में. 2 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? जिन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स हुए और जिन क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर हुआ, इस हिसाब से हम इसको बांट लेते हैं और बाद में टोटल जब करना हो तो हम उनको ऐड कर देंगे. उससे हमें पता चल जाएगा कितने सारे क्वेश्चंस टोटल एग्जाम में पूछे गए थे. ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं यहां पे, रॉन्ग एंड राइट. नंबर 3, let the number of correct answer be x and the number of
इनकरेक्ट, आंसर बी वाई। ठीक है, तो अब बोल सकते हो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, इन द टेस्ट कितने, x प्लस वाई। x प्लस वाई, इतने सारे क्वेश्चंस टेस्ट में पूछेगा। एक्चुअली ये हमारा सवाल है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, तो टेस्ट में x प्लस वाई क्वेश्चंस थे। ठीक है, अच्छा अब हम केस 1 में चाहते हैं। केस 1 में जो मार्किंग सिस्टम है, हम उस मार्किंग सिस्टम पे जाते हैं जिसमें उसको यश को 40 मार्क्स मिले। तो उसका स्कोरिंग सिस्टम था, अगर वो क्वेश्चन को राइट करता है तो 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर वो क्वेश्चन को रॉन्ग करता है तो उसे 1 मार्क्स गंवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस मार्किंग सिस्टम से हम यश का स्कोर निकालते हैं। तो एवरी करेक्ट आंसर पे उसको 3 मार्क्स करके मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 3, तो x क्वेश्चन पे 3x, राइट ना। और फिर माइनस क्यों, अच्छा मैं प्लस के फॉर्म में लेता हूं, प्लस जो y क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, y क्वेश्चंस इनकरेक्ट है, उसमें उसको कितने मार्क्स गंवाने पड़ रहे हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 1 मार्क्स, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, लूजिंग 1 मार्क्स। ठीक है, इस तरह तो -1 लगा लो, लूजिंग 1 मार्क्स मतलब उसे 1 मार्क्स गंवाने पड़ रहे हैं, तो आप उसे निगेटिव रखो। और जो करेक्ट क्वेश्चन है उसमें उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसे पॉजिटिव रखो। इससे उसको जो टोटल मार्क्स मिला है वो मिला है 40। ठीक है, क्लियर हो गए, ये हमारा पहला इक्वेशन। अच्छा केस 2, सेकेंड मार्किंग सिस्टम। सेकेंड मार्किंग सिस्टम में अगर वो करेक्ट करता तो 4 मार्क्स उसे मिलते हैं, 4 मार्क्स been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each incorrect answer. तो 4 marks for correct answer और 2 marks deducted for each wrong answer. तो 2 marks deducted, that's why minus sign, equals उसको इस सिस्टम से मिले 50 मार्क्स। मतलब सेम टेस्ट में अगर ये मार्किंग सिस्टम है तो 50 मिलेंगे, वो मार्किंग सिस्टम है केस 1 वाला मार्किंग सिस्टम है तो 40 मिलेंगे, सेम टेस्ट है। तो ये दो अलग अलग मार्किंग सिस्टम से उसे दो अलग अलग टाइप के मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये इक्वेशन तैयार हो गया, अब इक्वेशन सॉल्व करने हैं और एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो बोलो सर, आप पूरा सॉल्व करके दिखा सकते हैं क्या? मैं आज से ही ज्वाइन किया तो मुझे वो आपने कुछ जो समझाया था वो पता नहीं है। आपको मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, अभी मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारा मेन टारगेट रह जाएगा क्वेश्चन, हम प्रॉब्लम्स हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सॉल्विंग मेथड्स सर, के आप जो वीडियोस है, भेज दीजिए। कैसे मेथड्स को सॉल्व किया जाए तो उनके वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप उनको देख लेना। ओके सर। ठीक, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मेरे से अलग से बात कर लेना, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो अब सिर्फ मैं आपको ओके सर। दिखा रहा हूं कि इक्वेशंस को बनाते कैसे हैं। आप सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करना सीख लो, सॉल्व करने का मेथड सब वीडियो देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। चलो ये है नंबर 4, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको हम देखते हैं, ध्यान से देखना। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वेरी सिंपल, एक हाईवे में दो प्लेस है ए और बी, दोनों प्लेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। देखो 3 फैक्टर पे ध्यान दो, ठीक है, 3 फैक्टर पे। पहला फैक्टर, ये जो दोनों कार निकल रहे हैं ना प्लेस ए और प्लेस बी से, प्लेस ए से एक कार निकला, वन कार फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी, तो दोनों प्लेस से जो दो कार निकले इनके 3 फैक्टर दिया। दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम, they are moving towards the same direction and they started at different speed. they are moving at different speed, तो 3 फैक्टर है, स्टार्टिंग टाइम सेम है, मूविंग डायरेक्शन सेम है, मूविंग स्पीड डिफरेंट है। ये 3 फैक्टर है और ये 3 फैक्टर को समझना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये 3 फैक्टर आपको
दिमाग में रखने। और उसके बाद आप पहला केस देखो, यहाँ पे पहला केस लिखा है, ये जो 3 फैक्टर इन्होंने दिया है, उन 3 फैक्टर के वजह से एक दूसरे को, ये दोनों मतलब जो प्लेस ए से निकलने वाला कार है और प्लेस बी से निकलने वाला कार है, दे आर मीटिंग ईच अदर इन 5 आवर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देखो, दूसरा केस में लिखा है, ये दूसरा केस है मतलब इसमें फैक्टर्स अलग होंगे। दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, बाकी फैक्टर सेम है। दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम एंड दे जो स्पीड है वो डिफरेंट है, दे आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड। लेकिन ये जो फैक्टर है ना, सेम डायरेक्शन, ये यहाँ चेंज हो गया। इस बार दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर प्लेस इधर है, प्लेस ए इधर है, प्लेस बी इधर है, तो दे आर मूविंग टूवर्ड्स इधर, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन। इस बार दे आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर। तो इस बार ये फैक्टर है, इस फैक्टर की वजह से दे मीट इन 1 आवर। तो 2 केस है, तो दोनों केस को अभी हम सॉल्व करते हैं। यहां पे सवाल क्या पूछा, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, दोनों कार की स्पीड कितनी है। तो मैं आपको पहले तो पिक्चर के साथ इस सम को एक्सप्लेन करता हूं, आप थोड़ा इसको ऐसे समझो। नंबर 4 केस 1 के लिए मैं पहले बनाता हूं। ठीक है, मान लो जो कार ए है, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, मतलब प्लेस ए से निकलने वाले कार को मैं एक बार कार ए मेंशन कर देता हूं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी, ठीक है, कार बी y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यही हमारा सवाल है। यहाँ पे जो सवाल पूछा, ये हमसे यही पूछा कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, दोनों कार का स्पीड हमसे पूछा गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने दोनों कार का स्पीड ले लिया, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मेंशन्ड है कि उनका जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्पीड होने की वजह से हमने एक कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर लिया, दूसरा का y किलोमीटर पर आवर। अब हम केस 1 पे आते हैं। ठीक है, केस 1, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला बात कि यहाँ पे 100 किलोमीटर पर, मतलब सॉरी 100 किलोमीटर दूर 2 प्लेस है, ऐसे। ठीक है, ये 2 प्लेस जो है 100, ए प्लेस और प्लेस बी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, है ना। अच्छा, एक कार प्लेस ए से निकलता है और निकल के मान लो इस डायरेक्शन में मूव करता जाता है, ये कार ए मान लो। एंड दूसरा कार प्लेस बी से निकलता है और वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करता है। इन्होंने बोला ना, अब फैक्टर्स पे ध्यान दो, मैं दोबारा पढ़ता हूं, देखो। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। फैक्टर क्या है, सेम टाइम। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे निकलते हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन उनका सेम है, इसीलिए मैं सेम डायरेक्शन पर आ रहा था। ठीक है, कार ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कार बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, उसके बाद और क्या बोला, डिफरेंट स्पीड। तो स्पीड तो हमने डिफरेंट ले ही लिया। ठीक है, एक्स और वाई लिया हमने स्पीड। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारा फैक्टर के अकॉर्डिंगली डायग्राम हमने बनाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारे फैक्टर की वजह से दे मीट इन 5 आवर्स। दे मीट इन 5 आवर्स का मतलब को समझो। दे मीट इन 5 आवर्स का मतलब है दोनों ने 5 घंटे का जर्नी ट्रैवल किया, दोनों ने 5 घंटे का जर्नी किया। कैसे, क्योंकि उनका स्टार्टिंग टाइम तो सेम ही है ना, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम और दे मीट इन 5 आवर्स। इसका मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट हो गया। अगर 5 घंटे में मीट करते हैं, मतलब दोनों ने 5 घंटे का जर्नी किया। तो अगर कार ए का ट्रैवल टाइम 5 घंटा है और कार बी का भी ट्रैवल टाइम 5 घंटे का ही है, और कार ए का जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर, और कार बी का जो स्पीड है
वो y किलोमीटर पर आवर है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अच्छा, अब टाइम और स्पीड दोनों चीज अगर आपके पास है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। हाँ, है ना। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला से कार ए ने इस 5 घंटे के दौरान इस स्पीड की मदद से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एंड सेम हम कार बी के लिए कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इसका फॉर्मेट दिखा देता हूं। फॉर कार ए, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, time is how much? Time 5 hours, or distance traveled equals, फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, फर्स्ट सम है तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगा, लेकिन इस टाइप के और भी सम सब करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो स्पीड है x, टाइम है 5, तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 5x, और डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर। तो ये हमने कार ए का डिस्टेंस निकाल लिया। सेम तरीके से आप कार बी का डिस्टेंस शो करो। फॉर कार बी, उसका जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 5 आवर्स। डिस्टेंस सेम फॉर्मूले से निकालो, स्पीड इंटू टाइम, तो आपको मिलेगा 5y किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपने डिस्टेंस दोनों कार का निकाले। अब आप डायग्राम में आओ। ये जो कार ए और कार बी का जो डिस्टेंस हमने निकाला ना, ये पूरे डायग्राम को देख के आप एक इक्वेशन बनाओ इनमें। ये हो गया कार ए का डिस्टेंस, ये हो गया कार बी का डिस्टेंस जो इन्होंने ट्रेवल किया। प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में। तो इस डायग्राम को देख के क्या लगता है कैसा इक्वेशन बनना चाहिए? कोई बता सकते हो? 400 kilometers plus 5y is equal to 5x. हाँ, मतलब ए से लेकर बी 100 है, और ये मीटिंग पॉइंट को हम पॉइंट सी मान लेते हैं। ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, उसे हम सी मान लेते हैं। बी से लेकर सी 5y है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, बोल सकते हैं ना। तो ए बी कितना है? 100, बी सी कितना है? 5y, और ए से लेकर सी कितना है? ए से लेकर सी कार ए का डिस्टेंस 5x, तो यहां पे इक्वल टू 5x बना लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप ये इक्वेशन यहां लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x इज व्हाट? 5x इज 100 प्लस 5y। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसे थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा इक्वेशन 5 से डिविजिबल है, तो आप पूरे इक्वेशन को 5 से डिविजिबल कर दो। 5x को डिवाइड करने से x बचता है, 100 को 5 से डिवाइड करने से 20 बचता है, 5y को 5 से डिवाइड करने से y बचता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए y को लेफ्ट में ले सकते हो, x माइनस वाई इक्वल्स 20। ठीक है, क्या बन जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स 20। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे हमने केस 1 किया, ठीक वैसे ही हम केस 2 करते हैं। केस 2 के लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो प्लेस ए और प्लेस बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। अब प्लेस ए से हम एक बार स्टेटमेंट को पढ़ ले तो फिर ज्यादा इजी होगा सारा पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, one car starts from B, one start from A, other from B at the same time। मतलब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम ही है, ठीक है, एक ही टाइम पे निकलते हैं। और बोला है दे आर इफ दे, ये मैं सेकंड वाला केस पढ़ रहा हूँ, हाँ, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, द मीट इन 1 hours। अगर सेम टाइम पे निकल के डिफरेंट स्पीड के साथ चले तो फिर और एक दूसरे के तरफ मूव करे
टुवर्ड्स ईच अदर तो 1 घंटे में मूव करेगा। ये सारा फैक्टर है। स्टार्टेड एट द सेम टाइम, मूविंग विद डिफरेंट स्पीड, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो हम डायग्राम पे ये सारा इंप्लीमेंट करते हैं। One car start from B, other from one from A, other from B. They move meeting and in 1 hour. तो इसका मतलब है कि कार A को यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है एंड कार B को भी 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, और फिर और क्या इंफॉर्मेशन है? स्पीड, हाँ, दे आर मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड ना। तो कार ए का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी का जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोला था ना। एंड स्टार्टिंग टाइम तो सेम है, और दूसरा दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, इसलिए ये कार जिस तरफ जा रहा है ठीक उसके अपोजिट में कार बी जा रहा है, और दे मीट इन 1 आवर, ये लिखा हुआ है। तो इन सारे स्टेटमेंट्स का इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ नोट कर लिया। अच्छा, अब हम इसको सेम तरीके से प्रेजेंट करेंगे फॉर कार ए। जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, टाइम है वो है 1 आवर, 1 आवर। तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा स्पीड इनटू टाइम, मतलब 1 इंटू x, तो x किलोमीटर। अब फॉर कार बी जो स्पीड है कार बी का y किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर, हाँ, पर आवर। टाइम टेकन 1 आवर, क्योंकि दे मीट इन 1 आवर ऐसा बोला गया था। एंड डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, y इंटू 1 करोगे तो आपको y किलोमीटर मिलेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम डायग्राम में इसको शो कर देते हैं। कार ए ने x किलोमीटर ट्रेवल किया, कार बी ने y किलोमीटर ट्रेवल किया। अब डायग्राम देखो, मीटिंग पॉइंट को हम C ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इस बार इक्वेशन क्या बोलेंगे? इस बार बोलेंगे A से C प्लस C से B इज इक्वल टू AB, राइट। A से C मतलब कार A का डिस्टेंस, C से B मतलब कार B का डिस्टेंस, और A से B मतलब प्लेस A और B का बीच का डिस्टेंस, जो कि 100 किलोमीटर है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज 100, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। क्लियर हो गए? कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, सेम टाइप का सम मैं आपको एक और प्रैक्टिस करवा दूं? नो सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। मैं आपको एक वर्कशीट देता हूं। अभिषेक मिल गया वर्कशीट? हाँ सर। बैच वन स्टूडेंट्स को मिल गए? बैच 2 मिल गए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। Point A and B are 90 kilometers apart from each other on a highway. A car starts from A, another from B.
एट द सेम टाइम, ये देखो ये फैक्टर है, सेम टाइम में दोनों ने स्टार्ट किया, प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है. इफ दे go in the same direction, they meet in 9 hours. If they go in opposite direction, they meet in 9/7